दोस्तों, आज ईडन गार्डन के मैदान पर इंडिया और साउथ अफ्रीका की टीम के बीच पहले टेस्ट मैच का दूसरा दिन खेला गया और आज का दिन बेहद ही रोमांचक देखने को मिला, जहां पहले भारतीय बल्लेबाजों ने कमाल किया और उसके बाद दिन के आखिरी कुछ ओवरों में भारतीय गेंदबाजों ने अफ्रीका की टीम को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे इंडिया और साउथ अफ्रीका के पहले टेस्ट के दूसरे दिन का पूरा रोमांचक हाइलाइट्स। तो ऐसे में आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आप भी भारत की टीम के बहुत बड़े फैन हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो का लाइक टारगेट 1000 लाइक्स का है। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हो कि इस समय भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पहला टेस्ट मैच कोलकाता के ऐतिहासिक ईडन गार्डन के मैदान पर खेला जा रहा है और अगर पहले दिन की बात करें तो वो पूरा दिन रहा टीम इंडिया के नाम। पहले दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने सिर्फ 2 विकेट खोकर 331 रन बना लिए थे। मैदान पर उस वक्त केएल राहुल एक शानदार 136 रन बनाकर नाबाद खड़े थे, जबकि उनके साथ कप्तान शुभमन गिल 39 रन पर खेल रहे थे। जिसके बाद आज दूसरे दिन का खेल शुरू हुआ। भारतीय टीम के लिए कप्तान शुभमन गिल और केएल राहुल मैदान पर उतरे। सामने थे साउथ अफ्रीका के तेज गेंदबाज कगिसो रबाडा और मार्को यानसेन, जिन्होंने सुबह की नमी का पूरा फायदा उठाने की कोशिश की। गेंद स्विंग हो रही थी, सीएम मूवमेंट भी मिल रहा था और बाउंस तो जैसे पिच की नस नस में घुसा हुआ था। ऐसी स्थिति में गिल और राहुल ने शुरुआत में काफी संयम से बल्लेबाजी की। दोनों ने बाहर जाती गेंदों को पूरी तरह से नजरअंदाज किया और सिर्फ सिंगल डबल के सहारे स्कोर को आगे बढ़ाते रहे। पिच पर गेंदबाजों की चमक थी, लेकिन बल्लेबाजों की दृढ़ता उससे कहीं ज्यादा। राहुल ने अपनी क्लासिक डिफेंस से सबको याद दिलाया कि क्यों उन्हें भारत का सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज माना जाता है। वहीं शुभमन गिल ने भी हर गेंद को ध्यान से खेलते हुए अपनी बल्लेबाजी की गहराई दिखाई। धीरे धीरे दोनों बल्लेबाजों ने अफ्रीकी गेंदबाजों की थकान बढ़ा दी। जब स्कोर 350 के पार पहुंचा तो गिल ने केशव महाराज के एक ओवर में लगातार 2 खूबसूरत चौके झड़कर अपनी अर्धशतकीय पारी पूरी की। कप्तान गिल ने अपने इस अर्धशतक के साथ भारतीय ड्रेसिंग रूम में मुस्कान ला दी। वहीं दूसरी तरफ केएल राहुल भी अपने रंग में नजर आने लगे थे। उन्होंने अपनी टाइमिंग का जादू दिखाते हुए कगिसो रबाडा की एक फुल लेंथ गेंद को मिड विकेट की दिशा में शानदार फ्लिक किया, जिससे गेंद सीधे बाउंड्री लाइन के पार जाकर रुकी। उस चौके के साथ ही राहुल ने 150 रन का आंकड़ा पार कर लिया। अब मैदान पर गिल और राहुल दोनों का दबदबा था। अफ्रीका के गेंदबाजों की लय टूट चुकी थी। उनके चेहरे पर निराशा साफ झलक रही थी, क्योंकि भारत के बल्लेबाज अब किसी भी गेंदबाज को बख्श नहीं रहे थे। जहां राहुल और गिल की साझेदारी धीरे धीरे एक शतक के करीब पहुंच रही थी। फिर चौथे ओवर में जब गिल ने मार्को यानसेन को मिड विकेट के ऊपर से चौका लगाया तो भारत की पारी ने एक और मुकाम छू लिया। शतकीय साझेदारी पूरी। और सबसे खास बात यह कि यह साझेदारी केवल 157 गेंदों में पूरी हुई। अब दोनों बल्लेबाजर्स ऐसे खेल रहे थे जैसे कोई सुर और ताल पर बनी परफेक्ट जोड़ी। साउथ अफ्रीका के कप्तान टेम्बा बावुमा हर ओवर के बाद गेंदबाज बदलते रहे, कभी महाराज, कभी यानसेन, कभी रबाडा, लेकिन भारत की इस जोड़ी को तोड़ना उनके लिए किसी पहेली से कम नहीं लग रहा था। विकेट नहीं मिल रहे थे और रन तेजी से बनते जा रहे थे। भारत अब पूरी तरह से मैच पर हावी था। ऐसा लग रहा था कि टीम इंडिया 600 रन का आंकड़ा भी पार कर लेगी। फिर आया मैच का वो पल जब शुभमन गिल ने अपने गियर बदल दिए। 109वें ओवर में उन्होंने लगातार 2 छक्के जड़ दिए, एक लॉन्ग ऑन के ऊपर से और दूसरा डीप मिड विकेट की दिशा में। अब गिल और राहुल दोनों आक्रामक मूड में थे। गेंदबाजों पर दबाव इतना बढ़ चुका था कि हर ओवर में बाउंड्री निकल रही थी। जहां 111वें ओवर में भारत का स्कोर भी 400 रन के पार पहुंच गया। दर्शक झूम उठे। टीम इंडिया के सपोर्टर्स की खुशी का ठिकाना नहीं था। लेकिन क्रिकेट का सबसे बड़ा नियम यही है, एक गलती और सब खत्म, और यही भारत के साथ हुआ। 112वें ओवर में केएल राहुल, जो इस समय तक अफ्रीकी गेंदबाजों के लिए सिरदर्द बने हुए थे, एक बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में चूक गए। मार्को यानसेन की गेंद थोड़ी शॉर्ट थी। राहुल ने पुल शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद सीधे डीप स्क्वायर लेग पर खड़े फील्डर के हाथों में जा गिरी। राहुल की शानदार पारी का अंत हुआ 169 रन पर। उन्होंने अपनी इस यादगार पारी में 18 चौके और 3 छक्के लगाए। जब वो मैदान से लौट रहे थे, पूरा ईडन गार्डन खड़ा होकर तालियां बजा रहा था। ऐसा सम्मान सिर्फ महान पारियों को ही मिलता है। राहुल के आउट होने के बाद मैदान पर उतरे युवा विकेटकीपर ध्रुव जुरैल। उनके सामने अब जिम्मेदारी थी कि वो गिल के साथ मिलकर टीम को स्थिरता दें और स्कोर को आगे बढ़ाए। गिल ने जुरैल को शांत किया और दोनों ने मिलकर अफ्रीकी गेंदबाजों के आक्रमण को झेलना शुरू किया। दोनों बल्लेबाजों के बीच अच्छी समझदारी दिखी। स्ट्राइक रोटेशन बेहतरीन रहा
और दोनों ने किसी तरह की जल्दबाजी नहीं की। गिल अब अपने शतक के और करीब पहुंच रहे थे, वहीं जुरैल भी आत्मविश्वास के साथ रन जोड़ रहे थे। अफ्रीका की तरफ से आखिरी कोशिश रबाड़ा ने की, लेकिन भारत की जोड़ी ने उन्हें भी कोई मौका नहीं दिया और इस तरह से पहले सेशन के अंत तक भारत ने 436 रन बना लिए थे, केवल 3 विकेट के नुकसान पर। कप्तान शुभमन गिल नाबाद थे और ध्रुव जुरैल भी उनके साथ क्रीज पर डटे हुए थे। दोस्तों, पहले दिन की तरह दूसरे दिन की शुरुआत भी पूरी तरह टीम इंडिया के नाम रही, जिसके बाद शुरू हुआ दूसरे दिन का दूसरा सेशन और एक बार फिर से मैदान पर उतरे टीम इंडिया के 2 निडर बल्लेबाज ध्रुव जुरैल और कप्तान शुभमन गिल। दूसरे सेशन की शुरुआत में अफ्रीका के गेंदबाजों ने नई गेंद से लय पकड़ने की कोशिश की। कगिसो रबाड़ा और मार्को यानसेन ने बेहतरीन लाइन और लेंथ से गेंदबाजी की। उनके स्पेल में रन धीरे धीरे आ रहे थे, लेकिन भारत की स्थिति मजबूत थी। ईडन गार्डन के दर्शक शांत बैठे थे। हर कोई इंतजार कर रहा था कि कब अगला चौका या छक्का देखने को मिलेगा, लेकिन तभी हुआ वो पल जिसने पूरे मैदान का माहौल बदल दिया। कगिसो रबाड़ा, जो पिछले कुछ ओवरों से लगातार बाहर जाती गेंदों से गिल को परख रहे थे, आखिरकार उन्हें अपने जाल में फंसा ही लिया। गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी। गिल ने बल्ला लगाया, लेकिन गेंद ने हल्का सा किनारा लिया और स्लिप में खड़े एडन मार्करम ने हवा में उछलकर शानदार कैच लपका। टीम इंडिया को लगा दिन का दूसरा बड़ा झटका। कप्तान शुभमन गिल, जिन्होंने भारतीय पारी को एक शानदार दिशा दी थी, 85 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में 10 चौके और 2 शानदार छक्के शामिल थे। जैसे ही गिल वापस लौटे, पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा, क्योंकि हर कोई जानता था कि यह सिर्फ एक कप्तानी पारी नहीं थी, बल्कि एक बुनियाद थी जिस पर भारत का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा था। गिल के आउट होते ही मैदान पर आए रविंद्र जडेजा और मानो जैसे हवा का रुख ही बदल गया। सामने थे ध्रुव जुरैल, जो पहले से ही अपने टाइमिंग और फुटवर्क से अफ्रीकी गेंदबाजों को परेशान कर चुके थे। दोनों बल्लेबाजों ने शुरुआत से ही सकारात्मक इरादा दिखाया। कोई झिझक नहीं, कोई डर नहीं, बस स्ट्रोक्स की बारिश। भारत के पास रन बनाने की आजादी थी, क्योंकि पारी मजबूत स्थिति में थी। जडेजा और जुरैल ने इसका पूरा फायदा उठाया। गेंद जब भी थोड़ा आगे फेंकी जाती, वो सीधे बाउंड्री की ओर उड़ जाती। अगर थोड़ी भी शॉट हुई तो ये दोनों बल्लेबाज उसे पुल या कट शॉट से मैदान के कोने कोने में पहुंचा देते। धीरे धीरे इन दोनों की साझेदारी अफ्रीका के कप्तान टेम्बा बावुमा के लिए सिरदर्द बनती जा रही थी। रन लगातार तेजी से आ रहे थे और गेंदबाजों के चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी। रबाड़ा ने लंबा स्पेल फेंका, फिर यानसेन को बुलाया गया, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। जब स्कोर 470 के करीब पहुंचा तो जुरैल ने केशव महाराज के ओवर में लगातार 4 चौके जड़ दिए। पहला चौका कवर ड्राइव, दूसरा स्क्वायर कट, तीसरा मिड विकेट की दिशा में और चौथा लॉन्ग ऑन के ऊपर से। हर शॉट देखने लायक था। पूरा मैदान खड़ा होकर तालियां बजा रहा था। वहीं दूसरी ओर रविंद्र जडेजा ने भी अपने इरादे साफ कर दिए। उन्होंने केशव महाराज के अगले ओवर में लगातार 3 छक्के ठोक डाले। पहला सीधा लॉन्ग ऑन के ऊपर से, दूसरा डीप मिड विकेट में और तीसरा लॉन्ग ऑफ के पार। इन शॉट्स के बाद तो अफ्रीका की फील्डिंग बिखर गई। कप्तान बावुमा बस सिर झुकाकर खड़े रह गए। इसी के साथ भारत का स्कोर 500 रन के पार जा चुका था। फिर आया वो पल जिसका सभी को इंतजार था, ध्रुव जुरैल की हाफ सेंचुरी। उन्होंने मार्को यानसेन की गेंद पर एक शानदार कवर ड्राइव खेला। गेंद सीधे बाउंड्री लाइन पर जाकर टकराई और उसी के साथ जुरैल ने अपना अर्धशतक सिर्फ 35 गेंदों में पूरा कर लिया, वो भी टेस्ट क्रिकेट में, जहां आमतौर पर खिलाड़ी एक एक रन के लिए संघर्ष करते हैं। जुरैल ने बल्ला उठाकर दर्शकों का अभिवादन किया और ड्रेसिंग रूम में बैठे कप्तान शुभमन गिल ने भी ताली बजाकर उनका स्वागत किया। अब मैदान पर जडेजा और जुरैल पूरी तरह से हावी थे। दोनों ने मिलकर रन रेट को दोगुना कर दिया था। जहां पहले सेशन में रन धीमे आ रहे थे, अब तो हर ओवर में 2 या 3 चौके देखने को मिल रहे थे। गेंदबाजों के चेहरे पर निराशा थी। केशव महाराज की गेंदों पर जडेजा स्वीप शॉट खेलकर बाउंड्री पर भेज रहे थे, वहीं जुरैल ने पीछे हटकर कट शॉट से रन बटोरे। मैदान पर ऐसा लग रहा था मानो टेस्ट नहीं, T20 मैच चल रहा हो। वहीं फिर जडेजा और जुरैल ने मिलकर सिर्फ 82 गेंदों में शतकीय साझेदारी पूरी कर दी, यानी हर 5वीं गेंद पर बाउंड्री लग रही थी। अफ्रीका के कप्तान बावुमा और कोच दोनों के चेहरे पर चिंता की लकीरें गहरी होती जा रही थीं। उनकी सारी रणनीतियां धरी की धरी रह गईं। रबाड़ा की रफ्तार, यानसेन की ऊंचाई, महाराज की स्पिन, सब कुछ फीका पड़ गया था इस जोड़ी के सामने। जडेजा ने अपने T20 जैसे अंदाज में खेलते हुए एडन मार्करम के खिलाफ एक लंबा छक्का झड़कर अपना अर्धशतक सिर्फ 39 गेंदों में पूरा कर लिया। इस पारी में उनके 6 चौके और 4 छक्के शामिल थे।
वो बल्लेबाजी करते वक्त न तो किसी तरह की घबराहट दिखा रहे थे और न कोई जल्दबाजी, बस आत्मविश्वास से भरे थे, जैसे जानते हो कि आज ये मैदान सिर्फ उन्हीं का है। जैसे जैसे सेशन अपने अंतिम चरण में पहुंचा, दोनों बल्लेबाजों ने थोड़ा संयम बरतना शुरू किया। अब फील्ड फैली हुई थी, गेंदबाज थके हुए थे और भारत की पारी पूरी तरह नियंत्रण में थी। जडेजा और जुरैल ने अब सिंगल डबल लेकर स्ट्राइक रोटेट की और किसी तरह का बड़ा जोखिम नहीं लिया। दूसरे सेशन के अंत तक भारत का स्कोर 537 रन पर पहुंच गया था, सिर्फ 3 विकेट के नुकसान पर। मैदान पर सूरज ढलने लगा था, लेकिन भारत की बल्लेबाजी की चमक अब भी आसमान में झिलमिला रही थी। दूसरा सेशन पूरी तरह से भारत के नाम रहा। ध्रुव जुरैल और रविंद्र जडेजा की जोड़ी ने अफ्रीका के गेंदबाजों को ऐसा झटका दिया कि अब उनके पास कोई जवाब नहीं बचा। अब बारी थी दिन के तीसरे और आखिरी सेशन की, वह सेशन जो तय करने वाला था कि भारत इस टेस्ट मैच पर कितनी मजबूती से पकड़ बनाएगा। फिर तीसरे सेशन में जैसे ही खेल शुरू हुआ, ध्रुव जुरैल और रविंद्र जडेजा दोनों बल्लेबाजों ने आक्रामक मूड में बल्लेबाजी शुरू कर दी। ध्रुव जुरैल ने आते ही स्पिन गेंदबाजों पर धावा बोल दिया। वह किसी भी गेंद को बिना छेड़े नहीं जा रहे थे। केशव महाराज और एडन मार्क्रम जैसे अनुभवी गेंदबाजों को उन्होंने बेखौफ होकर स्टेप आउट करते हुए मैदान के कोने कोने में छक्के चौके भेजे। दूसरी ओर रविंद्र जडेजा भी कहां पीछे रहने वाले थे। उन्होंने तो मानो तय कर लिया था कि इस सेशन में स्पिन गेंदबाजों को सबक सिखाना है। उनकी टाइमिंग और शॉट सिलेक्शन देखने लायक थे। वह हर गेंद को उसकी पूरी सजा दे रहे थे। खासकर जब गेंद थोड़ी सी भी फुल हुई तो जडेजा ने उसे स्टैंड्स में भेजने में कोई देर नहीं लगाई। इन दोनों के बीच तालमेल गजब का था। एक रन लेने में कोई कंफ्यूजन नहीं, हर ओवर में स्ट्राइक रोटेशन बेहतरीन, और जब मौका मिला तो दोनों ने रन बरसाने में जरा भी देर नहीं की। तीसरे सेशन के शुरुआती 5 ओवरों में ही भारत के रन 11 से 12 की रन रेट से आ रहे थे। टेस्ट क्रिकेट में यह किसी तूफान से कम नहीं था। मैदान में बैठे दर्शक झूम रहे थे और अफ्रीका के गेंदबाज एकदम बौखलाए हुए दिख रहे थे। केशव महाराज ने राउंड विकेट आकर बदलाव करने की कोशिश की, लेकिन जडेजा ने उनके एक ही ओवर में 2 छक्के ठोक दिए। पहला छक्का लॉन्ग ऑन के ऊपर से और दूसरा डीप मिड विकेट की दिशा में। गेंद सीधी दर्शक दीर्घा में जाकर गिरी और उन 2 छक्कों के साथ ही भारत का स्कोर 600 रन के पार पहुंच गया। 600 रन का आंकड़ा पार करते ही कप्तान गिल ने कोई देर नहीं की। उन्होंने हाथ उठाकर संकेत दिया, भारत की पारी घोषित, और इस तरह भारत की पहली पारी शानदार 610 रन पर समाप्त हुई। भारत के लिए रविंद्र जडेजा ने 86 रन की पारी खेली, वही ध्रुव जुरैल ने 91 रन बनाए। दोनों बल्लेबाज अपने अपने शतक से जरा पहले रुक गए, लेकिन जिस अंदाज में उन्होंने बल्लेबाजी की वह किसी शतक से कम नहीं था। अब दिन में करीब 24 ओवर का खेल बाकी था। अफ्रीका के लिए यह समय बेहद महत्वपूर्ण था। उन्हें विकेट बचाकर दिन निकालना था। मैदान पर उतरे ओपनर एडन मार्क्रम और रियान रिकल्टन, दोनों के कंधों पर अपनी टीम को एक मजबूत शुरुआत देने की जिम्मेदारी थी। दूसरी ओर भारत के गेंदबाज पूरे जोश में थे। नई गेंद हाथ में लेकर मैदान पर आए जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज, 2 तेजी और सटीकता के उस्ताद। शुरुआती ओवरों में बुमराह और सिराज ने गेंदबाजी में वो अनुशासन दिखाया जो टेस्ट क्रिकेट की पहचान है। दोनों ने मिलकर बेहतरीन लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी की। गेंद हवा में स्विंग भी कर रही थी और पिच से हल्की मूवमेंट भी मिल रही थी। मार्क्रम और रिकल्टन दोनों बल्लेबाज शुरुआत में काफी सतर्क रहे। उन्होंने कोई जोखिम नहीं लिया, बस सिंगल डबल से स्कोर को आगे बढ़ाते रहे। पहले 10 ओवरों तक भारतीय गेंदबाजों ने पूरी कोशिश की, लेकिन अफ्रीका की सलामी जोड़ी ने डटकर मुकाबला किया। पहले 10 ओवरों के अंत में अफ्रीका का स्कोर 28 रन बिना किसी नुकसान के था। फिर कप्तान शुभमन गिल ने शानदार फैसला लिया, स्पिन अटैक। उन्होंने गेंद सौंपी रविंद्र जडेजा को, जो बल्लेबाजी के बाद अब गेंद से भी कमाल दिखाने को तैयार थे। और बस पहले ही कुछ ओवरों में असर दिख गया। 13वें ओवर में जडेजा ने रियान रिकल्टन को शानदार गेंद फेंकी, थोड़ी फ्लाइट, थोड़ी टर्न, और बल्लेबाज ने कवर की ओर शॉट खेला, लेकिन गेंद हवा में चली गई। साई सुदर्शन ने शानदार कैच लपक लिया। भारत को मिल गया पहला विकेट और अफ्रीका की टीम को लगा शुरुआती झटका। रियान रिकल्टन ने 17 रन बनाकर पवेलियन की राह ली। अब मैदान पर उतरे वियान मुल्डर और उन्होंने एडन मार्क्रम के साथ मिलकर पारी को संभालने की कोशिश की। मार्क्रम का बल्ला अब लय में था। उन्होंने सिराज की गेंद पर कवर ड्राइव लगाकर चौका जड़ा और अगली गेंद पर पुल शॉट से एक और बाउंड्री बटोरी। उनके हर शॉट में आत्मविश्वास झलक रहा था। लेकिन भारत की ओर से अब आया कुलदीप यादव का जादू। कुलदीप की गेंदों में वो टर्न था जो किसी भी बल्लेबाज को परेशान कर दे। उन्होंने अफ्रीका के बल्लेबाजों को बार बार बीट किया और धीरे धीरे रन रुकने लगे।
अफ्रीका का स्कोर 50 रन के पार पहुंच चुका था, लेकिन भारत को दूसरा विकेट चाहिए था और वो आया भी सही वक्त पर। दिन के आखिरी ओवर में गेंद कुलदीप यादव के हाथ में थी। वो गेंदबाजी कर रहे थे उस जादुई रफ्तार और स्पिन के साथ जिसके आगे अफ्रीका की तकनीक बिखरने लगी। ओवर की आखिरी गेंद कुलदीप ने लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट से डाली। गेंद ने टर्न लिया। व्यान मूल्डर ने बचाव करने की कोशिश की, लेकिन हल्का सा किनारा लगा और गेंद सीधे विकेट कीपर ध्रुव जुरैल के दस्तानों में समा गई। अफ्रीका को लगा दिन का दूसरा झटका। व्यान मूल्डर ने 19 रन बनाए और कुलदीप ने भारत को एक शानदार सफलता दिलाई। जहां दिन का खेल खत्म हुआ तो स्कोर बोर्ड पर अफ्रीका का स्कोर था 67 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। क्रीज पर मौजूद थे एडन मार्करम, जो 21 रन बनाकर नाबाद लौटे। भारत अब अफ्रीका से 543 रन आगे था, यानी मैच पूरी तरह भारत की पकड़ में। इस तरह से इस मैच का